मैं क्लास 10th क्लास। आज हम कविता पढ़ने जा रहे हैं अट नहीं रही, जिसमें निराला जी ने फागुन के महीने की सुंदरता को प्रकट किया। वो कहते हैं कि फागुन के महीने में चारों तरफ इतनी अधिक सुंदरता होती है कि ऐसा लगता है कि सब तरफ से खुशबू ही खुशबू आ रही है, और वो खुशबू जो है वो हवा में भी बिखरी हुई सी जान पड़ती है। अब सब कविता जरा अपनी बुक खोलो और कविता को ध्यान से देखो। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। इसमें पेंसिल से शब्द अर्थ लिख लो। अट मतलब समाना, मतलब वो हमारी सुंदरता जो है, हमारे इतनी अधिक सुंदरता है कि वो समा नहीं पा रही है। आभा मतलब चमक। फागुन मतलब फागुन मास। लधी मतलब भरी हुई। पुर मतलब हृदय। सब लोग लिखते हो दिखाई दे मुझे, खाली नहीं बैठेगा कोई भी। लिखिए, आदित्य मेहरा लिखो बेटे, लिखिए वर्ड मीनिंग। शब्द अर्थ लिखोगे तो कविता को सरलार्थ करने में आपको आसानी होगी। राहिम बच्चे, आप आज भी विदाउट यूनिफॉर्म हो? कितनी गलत बात है, इतने बड़े बच्चों को रोज बोलना पड़ता है। और ये आज वीडियो सर के पास भी जाएगी, सर भी देख लेंगे कौन कौन बच्चे बिल्कुल कैमरे बंद रखते हैं और कौन कौन कहना बिल्कुल नहीं मानते। बिल्कुल। मंद गंध। मंद गंध का मतलब है धीरे धीरे। मंद मतलब धीरे धीरे, गंध मतलब बहती हुई सुगंध। धीरे धीरे बहती हुई सुगंध। पुष्पमाल। पुष्प मतलब फूल, फूलों की माला। माल मतलब माला। पाट पाट का मतलब है जगह जगह। पाट पाट का अर्थ है जगह जगह। शोभा श्री, सौंदर्य से भरपूर। पट नहीं रही है मतलब समा नहीं पा रही। पहली पंक्तियों का अर्थ देखो। हट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही। फागुन मास में, फागुन के महीने में प्रकृति की सुंदरता अपनी चरम सीमा पर है, और कवि कहते हैं कि वो इतनी सुंदरता है कि सब तरफ उल्लास ही उल्लास, खुशी ही खुशी दिखाई दे रही है। वो चमक जो है वो हम सट नहीं पा रहे, मतलब कहीं पे समा नहीं पा रही है। वो इतनी अधिक है कि हम उसको एक निश्चित क्षेत्र में नहीं देख सकते। इसका मतलब है कि सब तरफ फागुन के महीने की सुंदरता दिखाई दे रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कवि फागुन मास के लिए कह रहा है कि जब तुम जब सांस लेता है
तो वो जब सांस लेता है और छोड़ता है। मनीष कहाँ है, वेटिंग में है क्या? एक ना लेट आते हैं फिर मैसेज कर। फागुन का महीना कभी को ऐसा लगता है कि जैसे सांस ले रहा है, और जब वो सांस लेकर सांस छोड़ता है तो श्वास उसके सांस के साथ, उसके श्वास के साथ सुगंध जो है, खुशबू, वो चारों ओर प्रसन्नता भर देती है। हम सांस लेके सांस छोड़ते हैं तो फागुन मास में ऐसा लग रहा है जैसे फागुन जो है वो सांस लेता है और जब छोड़ता है तो सब तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देता है। पूरा पर्यावरण, पूरा पर्यावरण उसके सांसों के साथ महक उठता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, वह फागुन का महीना अपनी सुगंध में, ऐसा लगता है कि अपनी सुगंध में पंख लगाकर, अपनी सुगंध में, उसकी सुगंध में पंख लग गए हैं और वो पंख लगाकर आकाश में उड़ जाता है, और जिसके कारण पूरा आकाश भी सुगंधित हो उठता है। पर पर कर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यहाँ तक का एक बारी फिर से अर्थ समझ लीजिए, लाभ समझ लीजिए। कवि जो है कह रहा है कि फागुन मास में सुंदरता जो है वो सर्वत्र सर्वत्र फैली हुई है, उसकी कोई सीमा नहीं है, चारों तरफ उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है, वो सीमा सिमट नहीं पा रही, मतलब उसकी जैसे बोलते हैं ना आप, लिमिट नहीं है, तो उस सीमा की कोई लिमिट नहीं है। अब कवि को लगता है जैसे फागुन का महीना सांस लेता है और श्वास छोड़ता है, और जब वो श्वास छोड़ता है तो अपने श्वासों के साथ सुगंध जो है वो चारों तरफ फैला रहा है, जिससे पूरा पर्यावरण उसके श्वास की सुगंध से पुलकित हो उठा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, फागुन का अपनी सुगंध में, अपनी खुशबू में पंख लगाकर आकाश में उड़ जाता है, और धरती पर ही नहीं, जिससे पूरा आकाश भी सुगंधित हो उठा है। और कवि जो है इस सौंदर्य से भरपूर फागुन मास को अभिभूत होकर, फागुन मास से अभिभूत होकर उसे निरंतर निहारता है। आंखें हटाता हूं तो हट नहीं रही, और वह इस सौंदर्य दर्शन से अपनी दृष्टि को हटा पाने में भी असमर्थ है। उसमें समर्थ नहीं है कि वो इस सुंदरता से अपनी आंखें पल भर के लिए भी हटा सके। पत्तों से लदी डाल, जो फागुन के महीने में पत्ते जो हैं, सभी वृक्षों की डालों पर पत्ते लग गए हैं, और कहीं उसकी शाखाओं पर कहीं कहीं हरी पत्तियां दिख रही हैं, तो कहीं पर लाल लाल नव प्रस्फुटित, मतलब नई नई पत्तियां जो उगती हैं, ऐसी पत्तियां दिखाई दे रही हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे फागुन के पेड़ों पर जो फूल लगे हुए हैं वो ऐसे लग रहा है कि जैसे फागुन के महीने ने अपने गले में माला डाल ली, फूलों से लदी हुई माला डाल रखी। मंद गंध पुष्पमाल पाठ पाठ शोभाष, और फागुन के हृदय पर मंद मंद खुशबू को, गंध को बिखेरती हुई पुष्पों की माला पड़ी हुई। इस तरह सौंदर्य से भरपूर फागुन मास की शोभा सब जगह इतनी फैल गई है कि वो समानी ही मुश्किल हो गई। अट नहीं रही है कविता में। आपने बेटा फागुन मास की सुंदरता के बारे में पढ़ा कि फागुन मास में कवि को लगता है कि चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता है, और वो सुंदरता इतनी अधिक है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कहीं
समा नहीं पा रही। जब वो उसको प्रतीत होता है कि जैसे फागुन का महीना सांस ले रहा है, जब सांस लेके सांसों को छोड़ता है तो उसके साथ खुशबू जो है वो सब तरफ छोड़ता जा रहा है। केवल धरती पर ही नहीं, ऐसा लगता है फागुन का महीना पंख लगाकर आकाश में उड़ गया है और उसने आकाश में भी चारों तरफ अपनी सुगंध को फैला दिया है। कवि इस सुंदरता से आंख हटाना चाहता है, पर लेकिन इस सुंदरता से आंख नहीं हट पा रही है। वो आंख हटाने में समर्थ नहीं है। उसका मन ही नहीं करता कि वो इस सुंदरता से पल भर के लिए भी अपने आप को देखने से वंचित रहे। फागुन के महीने में पेड़ों पर जो है वो पत्ते लद गए हैं। कहीं पेड़ों पे हरे हरे पत्ते लगे हैं तो कहीं पर नए उगते हुए लाल लाल पत्ते लगे हुए हैं और वो इतने सुंदर प्रतीत होते हैं कि कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे फागुन के महीने ने अपने गले में पुष्पों की माला को पहन लिया हो और वो पुष्पों की माला सब तरफ खुशबू बिखेर रही। और इस सुंदरता से कवि जो है पल भर भी वंचित नहीं रहना चाहता और इस तरह उसकी जो सुगंध है, फागुन मास की जो शोभा है, वो इतनी फैल रही है कि वो उसकी कहीं सीमा ही नहीं है, वो समा ही नहीं पा रही। बस यह है फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन। बताओ, आया समझ? यस मैम। यस मैम। यस मैम।